मंजर एक। दरिया के किनारे का आश्रम। चांदनी रात थी। दरियाए सुनद के किनारे एक छोटा सा आश्रम धीमी रोशनी में जगमगा रहा था। साधु बाबा, जिन्हें लोग बाबा रूदर कहते थे, हाथ में तस्बीह लिए पानी की लहरों के नगमे सुन रहे थे। उनके चेहरे पर बरसों की रियाजत की ताबानी थी, मगर आंखों में अधूरा सा इंतजार भी। इसी लम्हे खफीफ सी चाप सुनाई दी। बाबा रूदर ने सर उठाया तो सामने सफेद शलवार कमीज में एक लड़की खड़ी थी, शायद 19-20 बरस की। भीगी ज़ल्फें, थकी सांसें और आंखों में किसी टूटे भरोसे की नमी। बाबा जी, मेरा नाम मेरा है, मेरी दुआएं लौट आएं, मैं टूट गई हूं। उसकी आवाज में लर्जिश थी। बाबा ने हाथ के इशारे से उसे चटाई पर बैठाया, तस्बीह एक तरफ रखी और कहा, बेटा, जो दुआ लौट आए वो अधूरी नहीं होती, वो बस नया रास्ता मांगती है। मेरा ने कलाई से टूटी हुई चोड़ी उतारकर सामने रख दी। ये मेरी मंगनी की निशानी थी। रिश्ते वालों ने कह दिया मैं बदकिस्मत हूं, माँ बाप ना रहे, जहीज नहीं, लिहाजा। उसकी आवाज भराई। बाबा रूदर ने चोड़ी उठाकर मिट्टी में ले ली, आंखें बंद की और धीमी सरगोशी की, ओम शांति। दिल का ज़ियूर हाथ की चोड़ी से बड़ा होता है। आश्रम के सहन में बाबा ने तेल के 2 दिए रखे। एक दिया मेरा के हाथ में दिया, दूसरा खुद थामा। उन दियों में अपनी अपनी दुआ रखो। अगर तुम्हारा दिया बगैर बुझे तुलुए फज्र तक जलता रहा तो समझो दुआ कबूल, वरना तुम्हारी आजमाइश अभी बाकी है। रात ढलने लगी, हवा चलती, लो टमटमाती, मगर दोनों दिए रोशन रहे। जब मुशरिकी उफ़क़ पर हल्का सा उजाला फैला तो मेरा के दिए की लो एकदम भड़की और खामोशी से कायम रही। बाबा का दिया बुझ गया। मेरा ने हैरत से देखा। बाबा जी, आपकी दुआ। बाबा मुस्कुराए। मैंने सिर्फ ये मांगा था कि तुम्हारी दुआ पूरी हो। मेरा दिया तुम्हारे दिए में मुंतकिल होकर जलने लगा। यही हकीकत इश्क है। अगली शाम मेरा रुखसत होने लगी तो बाबा ने उसे मुट्ठी की नई चोड़ी दी, जिस पर सुनहरी हर्फ में एक लफ्ज कंदा था, विश्वास, यकीन। उसे पहन लो। जब दिल डगमगाए तो उसे छो लेना। जो शख्स तुम्हारा मकदर है वो उस यकीन की डोरी से बंधा मिलेगा। मेरा ने सिर झुकाकर चोड़ी पहन ली और शकरिये के आंसू पलकों से चन लिए। कुछ हफ्तों बाद दरिया पर बने आरजी पल की मरम्मत के दौरान मेरा का पांव फसला। वो गिरने ही वाली थी कि एक नौजवान इंजीनियर ने हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। उसका नाम शेवान था। हादसे के सदमे में मेरा की नजरें अपनी चोड़ी पर पड़े। लो सुनहरी थी, रोशन। शेवान ने पूछा, ये लफ्ज विश्वास, कोई खास वजह? मेरा ने हचकचाते हुए बाबा रूदर का किस्सा सुनाया। शेवान खामोशी से सुनता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, शायद यही यकीन मुझे यहां लाया है। चंद दिन बाद शेवान ने मेरा के साथ आश्रम का रुख किया। बाबा रूदर, जो उस दिन गंगा आरती के लिए दिया जला रहे थे, दोनों को एक साथ देखकर मुस्कुराए। बाबा जी, आपकी दुआ ने 2 दिलों को एक साथ जला दिया, मेरा ने कहा। बाबा ने खामोशी से दोनों दिए दरियाए सुंध में छोड़ दिए। छोटी लहरें दियों को साथ बहा ले गईं, जैसे वक्त 2 मोहब्बतों को एक रास्ता दुखा रहा हो। अख्ताम बाबा रूदर ने आसमान की तरफ देखा। चांद अब थोड़ा सा और रोशन था। उन्होंने जेरे लब कहा, दुआ का दिया जलाने वाला अगर खुद जुल जाए तो रोशनी कभी कम नहीं होती, वो बस नए दिलों में पुनाह लेती है। दरियाए सुनद के किनारे सुबह सादिक का पहला धंधल का, मेरा और शिवान हाथों में हाथ लिए बाबा रूदर के आश्रम के दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर से रूदर दास जी आवाज देते हैं, बच्चों लौट आए, अब की बार दुआ नहीं, जिम्मेदारी है। शिवान झुककर प्रणाम करता है। बाबा जी, हमने अपने रिश्ते को नाम देने का इरादा कर लिया है, आपकी दुआओं की मेहर चाहिए। बाबा मुस्कुराते हैं, मगर उनके चेहरे पर हल्की सी थिकन झलक रही है। वो दोनों को पत्थर के पुराने कनवे की तरफ ले जाते हैं। वो कनवा जो कभी आश्रम की जान था, मगर अब खाली हो चुका है। बाबा बोलते हैं, पानी खत्म हो चुका, लेकिन उस कनवे के नीचे उसी चश्मे का रास्ता है जो कभी आश्रम को जिंदगी देता था। कौन उतरकर उसे फिर से खोलेगा? शिवान फौरन कहता है, मैं उतरूंगा। मेरा की पलकें लरुजती हैं। शिवान, ये कनवा 30 फुट गहरा है। बाबा नरमी से कहते हैं,
ड्रू मत, रोशनी हमेशा नीचे से ऊपर आती है। रस्सी के सहारे शिवान अंधेरे कनवे में उतरता है। ऊपर बाबा रूदर कनवे की मंडेर पर दिया जलाकर रख देते हैं। रोशनी सीधी तारीकी के सीने में चली जाती है। कनवे की तह में नमी भरी मिट्टी और बंद चश्मे के आगे एक पत्थर जड़ा है। शिवान हाथ से खोदना शुरू करता है। नाखन जख्मी, सांस से खड़ती, मगर उसकी मिट्टी में मेरा की दी हुई चोड़ी का टूटा हुआ कुनारा है। याद दहानिए। यकीन ऊपर मेरा बाबा से पूछती है, क्या आप थके नहीं? पिछली बार आपकी दुआ मेरा दिया बनी। अब बाबा हल्की हंसी हंसकर जवाब देते हैं, औसल दरवीश वो है जो अपनी थिकन से पहले दूसरों की प्यास देखे। अचानक नीचे से जोर का शूर उभरता है। पत्थर हट चुका, चश्मा फूट पड़ा। पानी शैवान की टांगों से टकराकर ऊपर चढ़ने लगता है। बाबा बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ते हैं, जैवत पय्यास शुद्ध वशवास। पानी कनवे के किनारे तक पहुंचने ही वाला है कि रस्सी खींचकर शिवान को ऊपर लाया जाता है। इसके हाथ जख्मी, कपड़े भीगे, मगर आंखों में फतिहाना चमक। मेरा आंसू जब्त करते हुए उसके जख्मों पर कपड़ा बांधती है। शिवान कहता है, मैं ठीक हूं, ये जख्म तो मेहरे मोहब्बत हैं। बाबा रूदर शिवान के हाथ पर अपनी तस्बीह रख देते हैं। आज से ये आश्रम तुम्हारा है। मैंने उम्र भर उसे सैराब किया, अब तुम दोनों उसके रखवाले हो। गुरूब आफ्ताब। बाबा रूदर गंगा आरती का आखिरी दिया दरियाए सुनद में बहाते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, जब दुआ कबूल हो जाए तो साधु आगे बढ़ जाता है। मेरा और शिवान घबराकर पूछते हैं, आप कहां जा रहे हैं? बाबा मुस्कुराकर चांदनी की तरफ इशारा करते हैं। जिस तरह दरिया समंदर ढूंढता है, वैसे ही साधु अपनी अगली प्यास। वो लिकड़ी की छोटी कश्ती पर सवार होते हैं। कश्ती दूर जाती है और पानी में तीरते दिए की लो होले होले मालूम होती है, मगर अंधेरा नहीं होता। आश्रम के सहन में नया कनवा पानी अछाल रहा है और कनवे के लब पर मेरा ने 3 दिए रख दिए हैं। मंजर 7, अख्तितामी पैगाम कीमरा। कनवे के शफ्फाफ पानी पर जूम आउट करता है, जहां दियों की रोशनी झलमलाती है, जैसे दुआ ने नई शक्ल अख्तियार कर ली हो। वॉइस ओवर मेरा की आवाज। मोहब्बत सर्फ मांगती नहीं, कभी कभी खोदती है, जख्मी होती है, फिर चश्मे खोल देती है, और जब चश्मा बह निकले, साधु बाबा की तरह पछली मंजिल के दिए बुझा कर अगली राहों के दिल जलाने निकल पड़ती है।